Good morning to all the students. कैसे हैं आप सब? I hope you all are fine. So students, as you know that कि हमने फर्स्ट चैप्टर की रिवीजन खत्म की अपनी लास्ट क्लास में. आज हम रिवीजन करने जा रहे हैं चैप्टर 2 की, दैट इज एसिड बेस एंड सॉल्ट फॉर योर यूटी. ठीक है, तो आफ्टर द यूटी वी विल अगेन टेक द चैप्टर इन ए रिवीजन वन बाय वन. सो स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर की अगर हम बात करते हैं तो एसिड्स क्या होते हैं, सबसे पहला पॉइंट आ रहा है आज. एसिड्स क्या होते हैं? तो एसिड्स वो सब्सटेंसेस हैं जो सोर टेस्ट के होते हैं और कन्वर्ट करते हैं ब्लू लिटमस टू रेड. ओके, एंड नेक्स्ट इज बेस. बेस क्या होते हैं? बेस आर दो सब्सटेंसेस, सिंपली वी कैन से दैट दे आर बीटर इन टेस्ट एंड कन्वर्ट द रेड लिटमस टू ब्लू. नेक्स्ट आ जाता है इंडिकेटर. क्या होते हैं बच्चे? इंडिकेटर वो सब्सटेंस होते हैं जो एसिड और बेस की डिटेक्शन के लिए यूज किए जाते हैं. ठीक है, और दे आर कैटेगराइज इनटू टू पार्ट्स, नेचुरल इंडिकेटर एंड सिंथेटिक इंडिकेटर. नेचुरल इंडिकेटर में आ जाता है हमारा लिटमस सॉल्यूशन आ जाता है, रेड कैबेज आ जाती है, टर्मेरिक आ जाता है, और सिंथेटिक इंडिकेटर में मेनली आ जाता है मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फथलीन. ठीक है, तो दीज आर द टू केमिकल दैट एक्ट एज ए indicator, that is called man-made indicator, and they are called also synthetic indicators. ओके, सो इंडिकेटर क्या है, इन्हें कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है? नेचुरल इंडिकेटर के एग्जांपल्स, सिंथेटिक इंडिकेटर के एग्जांपल्स आप लोगों को पता होने चाहिए, और किस इंडिकेटर का क्या काम होता है एसिड्स के लिए और किस इंडिकेटर का क्या काम होता है बेस के लिए. ठीक है, तो अभी आपको पता लगा व्हाट आर एसिड्स, व्हाट आर द बेस एंड व्हाट आर द इंडिकेटर. इंडिकेटर आर ऑफ क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, क्लासिफिकेशन इन ऑफ टू पार्ट्स, नेचुरल इंडिकेटर एंड सिंथेटिक इंडिकेटर. सिंथेटिक इंडिकेटर आर ऑल्सो कॉल्ड मैन मेड इंडिकेटर. नेक्स्ट आ जाता है बच्चे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स की बात कर रहे हैं हम. प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स की बात कर रहे हैं तो प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स आर ऑफ टू टाइप, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स. फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग बच्चों वही पढ़ते हैं, इसका किस तरह का इसका टेस्ट है, इसका सोर टेस्ट है, ये किस लिटमस को किस में चेंज करता है. जो हमारे एसिड्स होते हैं वो ब्लू लिटमस टू रेड में चेंज होते हैं, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं. और इसी तरह से इसकी अगर मैं केमिकल प्रॉपर्टी की बात करूं तो केमिकल प्रॉपर्टी जो एसिड्स की होती है, जो एसिड्स होते हैं वो मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट की फॉर्मेशन कर सकते हैं. एसिड जो होते हैं वो मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट हो जाते हैं. एसिड जो होते हैं वो बेस के साथ रिएक्ट करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शो कर सकते हैं. तो एसिड्स रिएक्ट विद मेटल, एसिड्स रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड, एसिड्स रिएक्ट विद base and show the which reaction? The reaction is called neutralization reaction. It is very important reaction. Simply आ सकता है कि define neutralization reaction, those reaction in which acid and base are react with each other and formation of salt and water will takes place. And example is HCl plus NaOH give rise to NaCl plus H2O. ठीक है, salt plus water की formation होगी. नेक्स्ट आ जाता है बच्चे प्रॉपर्टीज ऑफ बेस के बारे में बात करते हैं. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में वही प्रॉपर्टीज आ जाएंगी जो हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस की बात करें तो एज बेसिस आर द बीटर इन टेस्ट एंड दे कन्वर्ट द red litmus to blue. Litmus is an indicator, you know that it is a natural indicator. Okay, and फिजिकल प्रॉपर्टीज में बेसिस क्या होता है? स्लिपरी टच होते हैं, स्लिपरी और सोपी टच होते हैं, और दे आर ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लाइक बेसिस. नेक्स्ट आ जाता है बच्चे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस की बात करते हैं. तो इन दिस लाइक एसिड्स बेसिस आर ऑल्सो रिएक्ट विद द number of different type of compounds and show number of reactions like the acids. So like acid react with metal, जैसे acids metal से react करके number of compounds form करते हैं, acids metal oxide के साथ react कर सकते हैं. So in this way same bases are also react with metals and metal oxides, so on. And base react with acid, as acid react with base show the neutralization reaction, same base is also react with acid and show the neutralization reaction. So these are the chemical properties that is related to the bases. तो ये कुछ केमिकल प्रॉपर्टी है जो बेस से रिलेटेड है. नेक्स्ट आ जाता है बच्चे क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स की बात करते हैं. तो क्लासिफाइड एसिड कैसे क्लासिफाई किए जाते हैं? जो एसिड्स होते हैं वो दो तरह से क्लासिफाई किए जाते हैं, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स. वीक एसिड्स वो होंगे या स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो, पहले स्ट्रॉन्ग एसिड्स की बात करते हैं. तो स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जो बहुत जल्दी आयोनाइज होते हैं, which are completely ionized, like HCl. HCl is a strong acid which completely ionize in aqueous solution and easily release its H positive ion. ठीक है, तो they are called strong acids. And weak acids की बात करूं तो weak acids वो होते हैं, example is acetic acid CH3COOH. weak acid का example आ जाएगा बच्चे CH3COH, और strong acid का example आ जाएगा मेरे पास HCl. और strong acid वो होते हैं which are not completely ionized in the water or they are partially ionized in the water and do not release its H ion very easily in the aqueous solution. This is called weak acids. तो acids को
क्लासिफाई किया गया दो पार्ट से, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स। सेम वे अगर मैं बात करूं बेस की, तो बेस क्या होते हैं? बेस भी दो तरह से कैटेगराइज कर रहे हैं, वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग बेस। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस की। स्ट्रॉन्ग बेस आर द दो सब्सटेंसेस विच, ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं विच कंप्लीटली आयोनाइज एंड रिलीज इट्स OH आयन, जो OH आयन रिलीज कर देते हैं इन एक्वस सोल्यूशन, दे आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेस। एंड व्हाट आर वीक बेस? वीक बेस क्या होते हैं? वीक बेस आर द दो सब्सटेंसेस विच आर पार्शियली आयोनाइज, नॉट कंप्लीटली डिसोसिएट एंड do not release its OH ion very easily in the water। जो अपना NaOH होता है वो बहुत जल्दी रिलीज नहीं करते वाटर के अंदर, दे आर कॉल्ड वीक बेस। याद रखिएगा वीक बेस क्या होते हैं। वीक बेस के एग्जांपल में हम ले सकते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड का एग्जांपल, NaHCO3, NH4 अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो NH4OH, और साथ में स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल आ जाएगा यहाँ पर NaOH और KOH। दे आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेस, दे आर कंप्लीटली आयोनाइज इन द वाटर एंड रिलीज इट्स OH आयन इन वाटर वेरी इजिली। एंड वीक बेस वो होंगे जो कि बहुत जल्दी अपना OH आयन रिलीज नहीं करते और दे आर पार्शियली आयोनाइज्ड। ठीक है, तो इसका एग्जांपल आ जाएगा NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। यू मस्ट रिमेम्बर। नेक्स्ट आ जाता है बच्चे, हम बात करते हैं इस चैप्टर के अंदर पीएच स्केल की। पीएच स्केल क्या होता है? एक्चुअली इट इज, व्हाट इज पीएच स्केल तो बाद में बात करेंगे, पहले बात करते हैं पीएच की। तो पीएच इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन द मोल पर लीटर। तो पीएच को रिप्रेजेंट किया जाता है, या भी सकता है आपका पीएच माइनस लॉग एच आयन। ठीक है, तो इट इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल्स जो है वो NTSC एग्जाम्स में भी हमें अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, बट यूर बोर्ड लेवल तक इसकी न्यूमेरिकल्स नहीं है। ठीक है, तो हम बात करते हैं पीएच की क्या है, और पीएच स्केल क्या बताया था मैंने आप लोगों को। पीएच स्केल होता है 0 से लेकर 14 तक का वो स्केल जो बताता है कि कहाँ एसिड्स लाई करते हैं, कहाँ बेस लाई करते हैं। और जो 0 से 7 तक का जो स्केल, 0 से 14 तक का जो स्केल है ये पीएच स्केल है। 7 जो पोजीशन है वो न्यूट्रल की है। 0 से 7 तक के जो भी जिनकी पीएच 0 से 7 होगी वो एसिड्स होंगे, जिनकी पीएच 7 से 14 होगी वो बेस होंगे। ठीक है, इस तरीके से पीएच स्केल एसिड और बेस की वैल्यू को एक्सप्लेन करता है। पीएच, पी स्मॉल लेटर में होता है और एच कैपिटल लेटर में। पी होता है पावर, एच होता है हाइड्रोजन, तो पावर ऑफ हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करता है पीएच। और पावर ऑफ हाइड्रोजन 0 से 7 तक हाई रहती है और पावर ऑफ हाइड्रोजन 7 से 14 तक बेसिस की जो पीएच वैल्यू होती है वो 7 से 14 तक होती है। और 7 जो है वो वाटर की न्यूट्रल वैल्यू है, पीएच वैल्यू है। ठीक है, इतना आप लोगों को कई बार आ जाता है। वाटर की पीएच वैल्यू क्या है? वो 7 है, याद रखिएगा। ठीक है, और 14 जो पीएच वैल्यू है वो NaOH की है, कंसंट्रेटेड NaOH की है। और जो लगभग 0 वैल्यू है वो HCl को रिप्रेजेंट करती है कंसंट्रेटेड केस में। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए पीएच क्या है, पीएच स्केल क्या है। फिर आ जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन अवर डेली लाइफ। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन अवर डेली लाइफ में मैंने आपको 4 पॉइंट्स पढ़ा रखे हैं, जिसमें आ जाता है इंपॉर्टेंस में हमारा टूथ डीके के समय पीएच का काफी रोल है, डाइजेशन में भी पीएच का रोल है। ठीक है, और कोई इंसेक्ट बाइट करता है उसमें भी पीएच का काफी रोल है, तो पीएच का काफी जगह पे रोल होता है। ठीक है, तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच। पीएच आपको हर वक्त देखने को मिल सकता है पीएच का कंसेप्ट। इवन हमारे टूथ डीके होता है, वहां भी पीएच का ही रोल है। जब एसिड की कंसंट्रेशन माउथ में बढ़ जाती है तो टूथ डीके स्टार्ट होते हैं, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेस अप्लाई करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ए टूथपेस्ट। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस, पीएच की इंपॉर्टेंस हमें काफी जगह को देखने को मिलती है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच, डिफाइन पीएच, व्हाट इज पीएच स्केल, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है बच्चे सॉल्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सॉल्ट जो है बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल सॉल्ट का क्या है? NaCl। ठीक है, सॉल्ट बहुत टाइप के होते हैं, मेटल विद क्लोराइड, मेटल विद कार्बोनेट, मेटल विद सल्फेट, दे आर ऑल्सो कॉल्ड सोल्ट। बट जो NaCl है विच इज कॉल्ड कॉमन सोल्ट और रॉक सोल्ट, ठीक है, जिसे हम कॉमन सोल्ट और रॉक सोल्ट भी बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड NaCl। NaCl काफी सारे मटेरियल बनाने में हेल्प करता है और उन मटेरियल्स की डिस्कशन हमारे सिलेबस में है। तो NaCl विच इज वेरी इंपॉर्टेंट सोल्ट, ठीक है, और इसकी हेल्प से काफी सारे अलग टाइप के सब्सटेंसेस और मटेरियल्स बन सकते हैं। लाइक NaCl की हेल्प से NaOH बनता है, NaCl की हेल्प से NaOH बनता है, और NaOH को बोलते हैं बच्चे कास्टिक सोडा। तो आपका यहाँ क्वेश्चन अराइज होता है कि हाउ वी प्रिपेयर कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है। सेम इसी तरीके से NaCl की हेल्प से हमारे पास बन सकता है वॉशिंग सोडा। तो अगला सोल्ट फॉर्मेशन होती है हमारी, सब्सटेंस की फॉर्मेशन है विद द हेल्प ऑफ NaCl, दैट इज वॉशिंग सोडा। तो हाउ वी विल प्रिपेयर द वॉशिंग सोडा विद द हेल्प ऑफ NaCl।
NaCl। नेक्स्ट आ जाता है NaHCO3। NaHCO3 इज कॉल्ड बेकिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा इज ऑल्सो फॉर्म विद द हेल्प ऑफ NaCl। तो जो NaCl है विच इज कॉल्ड सोल्ट, वेरी इंपॉर्टेंट सोल्ट। सोल्ट आर ऑफ नंबर ऑफ टाइप्स लाइक क्लोराइड्स, सल्फेट्स एंड कार्बोनेट्स एंड मेटल में भी कोई भी मेटल हो सकता है, बट उसके साथ अगर क्लोरीन लगता है तो वो क्लोराइड सोल्ट बन गया, सल्फेट लगता है तो वो सल्फेट सोल्ट हो गया, और अगर उसके साथ कार्बोनेट का अटैच होता है तो वो कार्बोनेट सोल्ट हो जाते हैं। तो NaCl इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट, रॉक सॉल्ट। इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ द कास्टिक सोडा। तो क्वेश्चन अराइज होता है, राइट द फॉर्मेशन ऑफ कास्टिक सोडा एंड राइट द फॉर्मेशन ऑफ वॉशिंग सोडा, राइट द फॉर्मेशन ऑफ बेकिंग सोडा। ठीक है, अब आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला Na2CO3.10H2O, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला NaHCO3, कास्टिक सोडा का फॉर्मूला NaOH, और इनकी प्रिपरेशन भी पूछी जा सकती है। या आपको फॉर्मूला दे सकते हैं, इसका आपसे केमिकल नेम पूछा जा सकता है। केमिकल नेम इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका केमिकल वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, और बेकिंग सोडा का केमिकल नेम है बच्चों सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। इसके अलावा जो सोल्ट और सब्सटेंसेस हमारे सिलेबस में है दैट आर रिलेटेड टू द सोल्ट, जो सोल्ट की हेल्प से बनते हैं, इट इज कॉल्ड CaOCl2 विच इज कॉल्ड ब्लीचिंग पाउडर। और ब्लीचिंग पाउडर किससे बनता है? ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्मेशन एक सोल्ट से ही होती है, दैट इज कॉल्ड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हेल्प करता है ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्मेशन में, जैसे कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, CaOCl2, ठीक है, दिस इज कॉल्ड ब्लीचिंग पाउडर, और इसका केमिकल नेम है बच्चों कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो इसकी प्रिपरेशन आपसे पूछी जा सकती है, राइट द प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर और राइट द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। या आपको ऐसे बोल सकते हैं, केमिकल नेम आपको दे देंगे और आप उसका फॉर्मूला लिखेंगे। केमिकल नेम आपको जैसे मैंने दे दिया कि CaOCl2 का फॉर्मूला लिखिए, CaOCl2 का केमिकल नेम लिखिए तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, उसका कॉमन नेम लिखिए, CaOCl2 का कॉमन नेम हो जाता है ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा कंपाउंड है, दैट इज विच इज ऑल्सो प्रिपेयर विद द हेल्प ऑफ सम सोल्ट। तो दिस इज कॉल्ड ठीक है, दिस इज कॉल्ड CaSO4.2H2O. CaSO4.2H2O, दिस इज कॉल्ड POP, इसे बोलते हैं POP। और ये प्रिपेयर किया जाता है जब POP, दिस इज कॉल्ड POP, और ये प्रिपेयर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ जिप्सम। जिप्सम होता है CaSO4.2H2O, और उसको जब हीट करते हैं तो फॉर्मेशन होती है 373 केल्विन पे, या फिर बोल सकते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे। जब जिप्सम को हीट किया जाता है तो बनता है बच्चों POP, CaSO4.2H2O, दिस इज कॉल्ड POP। ठीक है, और या ऐसे बोल सकते हैं हम, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट अराइज होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट कि जब भी CaSO4.2H2O को ओपन छोड़ देते हैं, इट विल बी केप्ट ओपन, जब इसको खुला छोड़ देते हैं तो किसकी फॉर्मेशन होती है? इसको अगर खुला छोड़ दें, POP को अगर ओपन छोड़ दें, ठीक है, ऐसे किसी कंटेनर में नहीं डालें या किसी उसमें बंद नहीं करें, तो ये क्या करता है, POP अगर ओपन कंटेनर में रह जाए या ओपन रह जाए तो ये वाटर मॉइस्चर से रिएक्ट करके इट विल बी कन्वर्ट इनटू हार्ड मास, दैट इज कॉल्ड जिप्सम। तो कई बार ये क्वेश्चन आता है, ये NCERT का ही क्वेश्चन है कि अगर आपने इसको ओपन छोड़ दिया POP को, दिस इज कॉल्ड POP, अगर आपने इसको ओपन छोड़ दिया तो ये अपनी प्रॉपर्टी चेंज कर लेगा। यस, इट विल रिएक्ट विद द ये किससे रिएक्ट कर जाएगा? ये रिएक्ट हो जाएगा वाटर के साथ, मॉइस्चर के साथ, अपनी प्रॉपर्टी चेंज कर देगा और फॉर्म हो जाएगा न्यू कंपाउंड दैट इज हार्ड मास, दैट इज कॉल्ड जिप्सम। जिप्सम की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, तो दीज आर द टाइप ऑफ सोल्ट आप लोगों को जो पता होने चाहिए, इनकी प्रिपरेशन, इनके नाम, इनके केमिकल नेम, इनके कॉमन नेम, इनके यूजेस। तो आप 4 बातें याद कर लीजिए हर सॉल्ट के लिए, NaOH हर सब्सटेंस के लिए NaOH है, NaOH की प्रिपरेशन, उसके यूजेस, ठीक है, उसका केमिकल नेम, उसका कॉमन नेम। सेम इस तरह से वॉशिंग सोडा, उसके हाउ इट प्रिपेयर द वॉशिंग सोडा, और वॉशिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा कैसे बन रहा है, उसका केमिकल नेम, उसका कॉमन नेम, जो भी आपको पता हो, उसका फॉर्मूला आपको पता हो, उसके यूजेस आपको पता हो। जैसे POP के यूजेस जनरली बोर्ड में पूछे जाते हैं, तो POP इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन है, काफी इंपॉर्टेंट सोल्ट में कंसीडर किया जाता है। तो POP में बच्चों क्या आ जाता है, याद रखिएगा, POP के यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये फ्रैक्चर्ड बोन को सेटल करने के लिए यूज किया जाता है POP, ठीक है, तो और काफी सारे टॉयज बनाने के लिए, डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज किया जाता है। तो POP का सबसे ज्यादा यूज है, आइडियल मूर्तियां होती हैं जो उसको बनाने के लिए POP यूज किया जाता है, वॉल डिजाइनिंग में POP यूज किया जाता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट यूज हॉस्पिटल में है फ्रैक्चर्ड बोन्स के लिए। ठीक है, तो इतना आप लोगों को याद रहे अबाउट द POP। तो दीज आर द सॉल्ट
याद रखिएगा, कास्टिक सोडा, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, CaOCl2 को बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, और लास्ट इज पीओपी, और पीओपी को ओपन छोड़ते हैं तो वो एक हार्ड मास में कन्वर्ट होता है, दैट इज कॉल्ड जिप्सम। तो बच्चों आप लोगों को इतना आपको पता हो अबाउट दिस चैप्टर, दैट व्हाट इज एसिड, व्हाट आर एसिड्स, व्हाट आर द बेस एंड इंडिकेटर्स क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इंडिकेटर भी एक और टाइप का होता है देन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, जो स्मेल की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ स्मेल हम एसिड और बेस के बारे में डिटेक्शन जो करते हैं। और एक ठीक है, इसके अलावा प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, बेसिस ऑफ एसिड, वो प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी, क्लासिफिकेशन एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, क्लासिफिकेशन ऑफ बेस, वीक बेस, strong base, and define pH scale, what is the importance of pH, what do you mean by pH power of hydrogen, क्या pH की कोई यूनिट होती है, नहीं pH की कोई यूनिट नहीं होती। एंड नेक्स्ट लास्ट टॉपिक इज सॉल्ट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड इन दिस इंपॉर्टेंट टॉपिक द पीओपी कंसेप्ट, द वॉशिंग सोडा कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, एंड ऑल्सो यूजेस ऑफ दीज सॉल्ट्स, ठीक है। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, रिवाइज दिस कंप्लीट चैप्टर दैट इज कॉल्ड चैप्टर 2, ठीक है, एंड आफ्टर योर ड्यूटी एग्जाम वी विल अगेन रिपीट दिस चैप्टर इन ए सिस्टमैटिक मैनर अगेन एंड अगेन, ठीक है, फॉर योर बेटर रिविजन फॉर योर बोर्ड एग्जाम। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, डू योर वर्क इन ए नीट एंड क्लीन वे एंड रेगुलर।